जय हिंद। हिंदुस्तान आज की ताज़ा खबर मंगलवार 1 जून 2021। ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन 4। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोज खुलेंगी पर बाकी एक दिन बीच कर सभी धार्मिक स्थल, पार्क, मॉल के अलावा स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेगी दुकानें। तो ये चौथा लॉकडाउन का बात। तबादले पर तकरार और तेज। ममता ने मुख्य सचिव को दिल्ली आने से रोक दिया, सलाहकार बनाया। और शिक्षकों की बहाली पर पेंच बरकरार, ये आज की न्यूज है। और दलील 12वीं परीक्षा पर 2 दिन में फैसले। जीविका दीदियों ने 110 करोड़ के मास्क बेचे। शीर्ष कोर्ट का कोविन ऐप पर पंजीकरण को लेकर सवाल। और पीएफ से कोरोना एडवांस मिलेगा। वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज बनाने से चंद कदम दूर। साइकिल गर्ल के पिता का निधन। ये है गत वर्ष लॉकडाउन के हरियाणा के गुड़गांव से 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीमार पिता को घर लाकर देश विदेश में चर्चा में आने वाली ज्योति के सिर से सोमवार को पिता का साया उठ गया। हमें मित्र नौकरशाही चाहिए। राज्य में 72 घंटे पूर्व मिलेगी बाढ़ की जानकारी। और आज का दिन 1847 में कम्युनिस्ट लीग का पहली कांग्रेस पार्टी लंदन में आयोजित की गई। नई तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। 7 जून तक बनेगा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह। और टीकाकरण को रफ्तार देने को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई है 730 टीका एक्सप्रेस। बिहार में टीका एक्सप्रेस को रफ्तार देगी जीविका दीदियां। कैंप लगा, स्वायल हेल्थ कार्ड बांटे मंत्री। 50,000 का इनामी गुड्डू यादव गिरफ्तार। और मांग, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन का मिले मौका। मिट्टी की सेहत व किसानों को पैसा बचाएगी नैनो यूरिया। और जागरूकता बेअसर, हेलमेट पहनने वालों की संख्या घटी। थोड़ा सा देखिएगा टटका। टीका के लिए 18 पार वाले को करना होगा इंतजार। कहाँ चला रे, चल अंदर। जब तक दवाई नहीं, टांग घर से बाहर निकलाई नहीं, समझा। मृतकों की सूची देगा भाकपा माले। और बिहार में इथेनॉल उद्योग में होगा 3,000 करोड़ से अधिक निवेश। और आगे न्यूज है, पुलिस की गिरफ्त में राहुल शहनी। 2 व्यवसायियों से रंगदारी मामले में गिरफ्तारी। ट्रैक्टर के धक्के से बच्चे की मौत। दुकान का ताला तोड़ लैपटॉप समेत 1.5 लाख की हुई चोरी। और ट्रक के ट्यूब से शराब बरामद। पानी बहाने से मना करने पर की मारपीट। और कोविड से बिगड़े शरीर और दिमागी सेहत को इस तरह वापस पाए। जर्जर बथुआहा नीरपुर सड़क से आवागमन में परेशानी। और मधुबन में वर्षा के बाद कई सड़कें बदहाल। सभी नाविकों को करवाए वैक्सीनेशन। बारिश का असर, 8 पंचायतों का रास्ता बंद। और जानलेवा बने हैं पानी से भरे गड्ढे। तिरुवाह जाने वाली सड़क कीचड़ से सनी। और सफाई कर्मियों के बीच सामग्री का हुआ वितरण। आगे का न्यूज आप देख सकते हैं। कोरोना काल में महिलाओं और बच्चे सीख रहे मधुबनी पेंटिंग के गुण। जी, ये बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ही नामी गिरामी बिहार के जो है मधुबनी जिले में ये होती है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे के से कृत्रिम रंग तैयार किए जाते हैं। और एसटीईटी अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर चलाएंगे ट्विटर अभियान। 55,000 से अधिक बच्चों ने छोड़ दी पढ़ाई। ई लर्निंग देना है बच्चों को, पर फोन रहे तब ना। तो इसको आप देख सकते हैं।
एक माह में 567 स्कूलों ने बनाए अपनी वेबसाइट। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जुड़ेंगे विशेषज्ञों से। अभिभावकों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे शिक्षक। और वैक्सीन को लेकर इनोस ने किया विरोध प्रदर्शन। मौखिक आदेश पर चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पूरा करे टीकाकरण का लक्ष्य। सांसद ने दी परिजनों को सांत्वना। जमा कराए आधार नंबर। 75 लाख की चरस के साथ 2 धाराएं। और मोतिहारी में कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। तंबाकू सेवन नहीं करने की ली शपथ। हमें मित्र नौकरशाही चाहिए, निर्माण को हरी झंडी। जिला स्तर पर हो प्रतिबंधों में रियायत का फैसला। ये है संपादकीय पेज। और मुक्तिदायी है स्वयं के सत्य का बोध। पांडवों ने किया था अपरा एकादशी व्रत। जहाँ रखी है श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की पवित्र शिला। राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं। और ये है वृष राशि, देख सकते हैं बहुत सारे। एक वृष को मैं सुनाता हूँ। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं और शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ये है खबर। और पीयू स्नातक में अंकों के आधार पर होगा नामांकन। मशरूम उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा बिहार। और नवोदय केंद्रीय विद्यालय के सत्र पर कोरोना की मार। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता की हार्ट अटैक से मौत। और जीडीपी में 7.3% की गिरावट। 500 रुपए के जाली नोट में 31.3% की वृद्धि। और कोरोना ने बढ़ाई पीएनबी हाउसिंग की मुश्किलें। सेंसेक्स में 500 अंकों का उछाल। वर्चुअल करेंसी में लेन देन पर बैंक करने लगे हैं आगाह। और देश में तेल की खपत घटी पर कीमतों में तेजी भारी। कोरोना के बाद 6 वित्तीय आदत बदलनी जरूरी। और आज का दिन स्पोर्ट्स। 1982 में बेल्जियम की पूर्व दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन का जन्म हुआ था। 7 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली हेनिन 117 सप्ताह शीर्ष रैंकिंग पर रही थी। आईपीएल पर चर्चा के लिए दुबई पहुंचे अधिकारी। कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर अरसे बाद परिजनों से मिल भावुक हुए। निकोर हकलो को इनाम। सीए के मुख्य कार्यकारी नियुक्त। आईसीसी बोर्ड से विश्व कप पर समय मांग सकता है भारत। रुकावट नहीं पड़ती तो टीम बेहतर प्रदर्शन करती। कोच चैंपियन ईगा दूसरे दौर में थीएम बाहर। कोरोना के कारण अर्जेंटीना से कोपा अमेरिका की मेजबानी छीनी। और इलाजरत मरीज 20 दिनों में 17 लाख घटे। कोरोना महामारी में कवच बना हल्दी धूप। नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट। और कोर्ट ने पूछा डिजिटल विभाजन कैसे दूर होगा। मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बीमारी दे रहे हैं। और ट्विटर को आईटी नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट सूंघने की क्षमता दोगुनी घटा सकता है वायु प्रदूषण। और वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज बनाने से चंद कदम दूर। चीन में 3 बच्चे पैदा करने की नीति को मंजूरी मिल गई है। और ये था आज की मुख्य समाचार। बने रहे लर्न राइज बाय वीआरपी पे इस प्रकार के न्यूज़ पाने के लिए। और यहाँ पे ये सारे न्यूज़ को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वरीयता दी है। देख सकते किस तरीके से उन्होंने न्यूज़ को अपने कॉलम में बेहतरीन ढंग से उन्होंने जगह पेश किए। थोड़ा सा देखते हैं मांग। दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन का मिले मौका। देखिए 1.25 लाख माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसके रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि पहले दिव्यांगों के लिए सीटों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही जो दिव्यांग उम्मीदवार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सके थे उन्हें नए सिरे से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू। हालांकि महाधिवक्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश रोस्टर पर आवेदक के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि एक और राज्य सरकार दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से तैयार रोस्टर कुछ अलग ही बयां कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई गुरुवार को
करने का आदेश दिया। जय हिंद।